हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और पाकिस्तान से निकलकर बात आस्था की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला फेज पूरा हो गया है और इस खास मौके पर इंडिया टीवी की टीम ने राम जन्मभूमि का दौरा किया। पहली बार इंडिया टीवी आपको राम जन्मभूमि की वो तस्वीर दिखाने जा रहा है जिसे एक नजर देखने की इच्छा इस वक्त भी करोड़ों हिंदुओं के दिलों में है। वो जन्मभूमि जिसके लिए 500 साल तक हिंदुओं ने संघर्ष किया, वो जन्मभूमि जिसने पूरे देश की राजनीति को बदलकर रख दिया, वो जन्मभूमि जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ और जहां 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीला पूजन किया। उस जन्मभूमि की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब पहली बार इंडिया टीवी पर देखिए। अयोध्या का ये राम जन्मभूमि है और यहाँ पर भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। वो ध्वजा जो है वो गर्भगृह है। अभूतपूर्व, न भूतो न भविष्यति। आज से पहले राम जन्मभूमि की ये तस्वीर देश ने देखी ही नहीं थी। राम जन्मभूमि के अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत कभी थी ही नहीं। पहली बार इंडिया टीवी का कैमरा और इंडिया टीवी के रिपोर्टर राम जन्मभूमि पर गए। उस जगह पर गए जहां 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। कैमरे के फ्रेम में आ रही एक एक तस्वीर को अपनी आंखों में बसा लीजिए। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का पहला फेज पूरा हो गया है। ये श्री राम मंदिर का 3D मॉडल है। दरअसल ये राम मंदिर का चबूतरा है, एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जिसके ऊपर राम मंदिर खड़ा होगा। मानव निर्मित इस विशाल चट्टान की हर खूबी आपको बताएंगे। कितना काम पूरा होगा सब समझाएंगे, लेकिन पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अयोध्या का ये राम जन्मभूमि है और यहाँ पर भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। वो ध्वजा जो है वो गर्भगृह है, यानी यहीं पर रामलला अपने चारों भाइयों के साथ बाल रूप में विराजमान होंगे जब ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। पहले जब हम यहाँ आते थे तो इसी जगह भगवान राम विराजमान थे अपने बाल रूप में, लेकिन उस समय ये पूरा मंदिर जो है जालियों से ढका हुआ था। पूरे रास्ते में बहुत मुश्किल से श्रद्धालुओं को अंदर आकर दर्शन करने का मौका मिल पाता था भगवान राम के। अब यहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 5 अगस्त को इसी जगह पे जहाँ ध्वजा है वहीं पर शिला पूजन किया था और भूमि पूजन किया था। 9 शिलाओं का पूजन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और उसके बाद यहाँ पर सर्वे का काम सबसे पहले शुरू हुआ। जब सर्वे हुआ तो ये पता चला, रडार सर्वे किया गया कि नीचे बहुत ज़्यादा मलबा है और मलबा है, साथ में सरयू नदी क्योंकि बहती है तो सरयू का बालू भी यहाँ पर नीचे है। इसे चबूतरा कहें या फिर मानव निर्मित चट्टान या बहुत विशाल शिलाखंड, दरअसल यही वो बेस है जिस पर पूरे राम मंदिर का निर्माण होना है। ये पूरी चट्टान 11,000 घन फीट है। ये गर्भगृह पर 14 मीटर मोटी है और बाकी जगहों पर 12 मीटर मोटी है। इस मानव निर्मित चट्टान की लंबाई करीब 122 मीटर है और चौड़ाई करीब 91 मीटर। यह चट्टान इतनी मजबूत बनाई गई है कि इसके अंदर पानी भी प्रवेश नहीं कर सकता, यानी पानी भी इसे कमजोर नहीं कर पाएगा। तो 1 जनवरी से जनवरी में यहाँ पर मलबा निकालने का काम शुरू हुआ, जो करीब 75 दिन ये पूरा काम चला, जिसमें मलबा निकाला गया। करीब 1,20,000 घन फुट यहाँ से मलबा निकाला गया और उसके बाद जब मलबा निकाल लिया गया उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 9 शिलाओं का पूजन किया था उनको गर्भगृह के 4 कोनों पर रखा गया, स्थापित किया गया। फिर उसके बाद नींव भरने का काम शुरू हुआ। तो जब नींव भरने का काम शुरू हुआ तो उसमें पूरे देश से जो एक्सपर्ट थे वो बुलाए गए और नींव जो है एक एक लेयर डाली गई। नींव की करीब 48 लेयर्स इसमें डाली गई हैं और एक एक लेयर करीब 1-1 फुट की है।
थोड़ा सीमेंट, उसमें कंक्रीट और पानी डालकर ये लेयर तैयार की गई। उसके बाद रोलर से इनको बराबर किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई, बहुत ज़्यादा टेक्निकल, पूरे देश से जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, IIT है, रुड़की है, सबकी इसमें राय ली गई और ऐसा मंदिर बनाने की कोशिश यहाँ पे की गई है कि जो सदियों तक सुरक्षित रहे। बारिश की वजह से काम की रफ्तार कम हुई है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। राम जन्मभूमि पर काम कर रहा हर इंजीनियर, श्रमिक, कर्मचारी तन मन धन से समय पर काम पूरा करने में लगा है। पहले फेज के लिए 6 महीने तक 24 घंटे की शिफ्ट में काम हुआ, यानी कुल 4392 घंटों की मेहनत के बाद राम मंदिर का बेस तैयार हुआ। आप देखेंगे कि अब इस समय यहाँ पर 24 घंटे काम चल रहा है। 2 शिफ्ट में यहाँ मजदूर लोग काम करते हैं और नींव भराई का काम यहाँ पर करीब करीब पूरा हो चुका है। अब जो ट्रस्ट है उसका ये कहना है कि 2023 तक ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। नीचे से जैसा मैंने बताया 1,20,000 घन फुट यहाँ से मलबा निकला, इसका रडार सर्वे किया गया और उसके बाद एक पूरा गड्ढा खोदा गया जो 300 फीट चौड़ा था और 400 फुट लंबा था भूखंड, जिससे मलबा निकालने का काम शुरू हुआ। अब ये पहला फेज करीब करीब पूरा हो चुका है। ट्रस्ट का ये कहना है कि ये जो पूरा कैंपस है इसमें ये रामलला का भव्य मंदिर तो बनेगा, साथ में और भी मंदिर बनाने का प्लान है और इस पे बातचीत चल रही है। तो फिलहाल अभी रामलला अस्थाई मंदिर में विराजमान है, जो आगे है वहाँ पर जहाँ पर अभी भक्त लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। लेकिन क्योंकि बरसात का मौसम है इसलिए काम की गति थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ट्रस्ट कह रहा है कि जल्दी से जल्दी 2023 तक ये भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। हमारे साथ VHP के प्रवक्ता शरद शर्मा है। किस तरह का निर्माण, ये जो हमें पूरा एक चबूतरा दिखाई दे रहा है, ये एक तरह से नींव पड़ गई है मंदिर की? बिल्कुल, ये नींव पड़ गई है और ये 50 फीट गहरा जो है गड्ढा था और इसको नींव भरा गया और अभी तो है 48 लेयर इस पर पड़ चुकी है और आने वाले दिनों में जो है ये लेयर पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर पत्थरों का काम प्रारंभ होगा। तो ये मानकर ट्रस्ट चल रहा है कि अक्टूबर नवंबर से जो है यहाँ पर पत्थरों का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो तीव्रता लाने का पूरा प्रयास है और यहाँ पर सभी लोग जो है बड़े ही उत्साह से और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और हम सब भी उसको देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, यहाँ के कारीगर हैं, वो लगे हुए हैं और बाद में पत्थरों के कारीगर किस प्रकार से उसमें अपनी तीव्रता देंगे ये आने वाले दिनों में मालूम होगा। किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसको, जो यहाँ पे गर्भगृह में यहाँ तक काम हमें दिखाई दे रहा है, किस तरह की? देखिए, दिक्कत तो प्रभु के मंदिर के निर्माण में कोई नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं जैसे आज वर्षा हो रही है तो वर्षा के कारण जो है काम थोड़ा रुक गया है और ये वर्षा अगर बीच बीच में होती रही तभी काम थोड़ा रुका, लेकिन आने वाले दिनों में जो है इसकी तीव्रता और भी होगी और मैं समझता हूँ कि अक्टूबर माह में जो है पत्थरों का काम प्रारंभ होगा। ये विशाल चट्टान इतनी मजबूत है कि बड़े से बड़ा भूकंप झेलने की क्षमता रखती है। कितनी ही स्पीड का जल प्रवाह हो, ये विशाल चट्टान खिसकने वाली नहीं है। केदारनाथ मंदिर की तस्वीर आपने देखी होगी। केदारनाथ मंदिर भी एक बहुत बड़े ब्लॉक और चट्टान पर बनाया गया है, इसीलिए जून का प्रलय भी केदारनाथ मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब यही प्राचीन टेक्नोलॉजी राम मंदिर के निर्माण में भी प्रयोग की गई है। अब करीब करीब ये लेयर बनाने का जो पहले फेज का काम था वो पूरा हो गया है और अब दूसरे फेज का काम यहाँ पे शुरू होने वाला है और ट्रस्ट का ये कहना है कि अगले 3-4 महीने में दूसरे जो फेज का काम है वो भी खत्म हो जाएगा और मंदिर निर्माण बहुत तेज़ी से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। पहले हमें याद है कि पहले हम यहाँ पर आते थे तो भगवान राम इसी गर्भगृह में विराजमान थे अपने भाइयों के साथ बाल रूप में, लेकिन तब ऐसा भव्य स्वरूप यहाँ पे जैसा अभी बड़ा दिख रहा है ऐसा नहीं था। एक छोटा सा टेंट था वहाँ पर, टेंट के नीचे रामलला विराजमान थे और चारों तरफ स्टील के और जालियों के रास्ते थे जिससे श्रद्धालु होकर अंदर मंदिर में जाते थे। लेकिन अब कोशिश यही है, उधर अब भगवान राम का अस्थाई मंदिर बन गया है और श्रद्धालु
वहाँ से ये जो मंदिर निर्माण का कार्य है वो देख पा रहे हैं। तो जो भक्तों को लंबा इंतज़ार था, ट्रस्ट का कहना है 2023 आते आते उसका अंत होते होते ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ भगवान राम का मंदिर बनेगा, तो साथ में और भी मंदिर बनाने के राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट का प्लान है। चारों तरफ अभी आपको दिखाई देगा, यहाँ पुराने घर हैं, यहाँ कैकई का कोप भवन है। अगर आप बाहर जाएंगे कुछ दूर पे दशरथ महल यहाँ पर आपको दिखाई देगा, रंग महल है। तो चारों तरफ भगवान राम से जुड़े यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई देंगी। तो ट्रस्ट की पूरी कोशिश है कि ये जो मंदिर हो उसमें भगवान राम से जुड़े जितने आसपास के भवन हैं उन सबको अंदर किया जाए, और जब भक्त यहाँ पर आए तो भगवान राम के साथ और जो देवी देवता हैं उनके भी दर्शन करें। ये जो यहाँ पे आज स्वरूप दिख रहा है राम जन्मभूमि में, कितना काम यहाँ पर हो गया है? नींव के निर्माण का पहला फेज, फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है। पहला चरण पूर्ण। 11,000 घन फुट चट्टान जमीन के नीचे बैठा दी गई है। गर्भगृह पर यह चट्टान 14 मीटर गहरी मोटी है। गर्भगृह छोड़कर अन्य भाग में यह चट्टान 12 मीटर मोटी गहरी है। और इस प्रकार 6 महीने के प्रयत्नों से 6 महीने तक 24 घंटे 2 शिफ्ट में काम करने के परिणाम स्वरूप ये पहला चरण आज पूरा हो गया है। अब थोड़ा वर्षा में अंतर आएगा, तब हम दूसरा चरण प्रारंभ कर देंगे। सबसे पहले राम जन्मभूमि पर खुदाई की गई। खुदाई इसलिए की गई क्योंकि जन्मभूमि के नीचे मलबा था। यह जगह सरयू नदी के करीब है, इसलिए यहां बालू भी था। बालू और मलबे की वजह से जमीन कम मजबूत थी, इसलिए करीब 13 मीटर गहराई तक खुदाई की गई। खुदाई करके मलबे और बालू को निकाला गया। फिर जब जमीन का मजबूत लेवल मिला तो खुदाई बंद की गई। इसके बाद इस बड़े गड्ढे को मिट्टी और सीमेंट के मिक्सचर से भरा गया। गिट्टी और हल्का सा सीमेंट और कम पानी का एक मिक्सर बनाया था, और उससे हम लोग भरते हुए ऊपर तक आए हैं, जो कि टोटल 48 लेयर में इसको हम ऊपर आ रहे हैं। वहाँ पे एक लेयर हम 1 फुट का लेयर डालते हैं लूज कंक्रीट का, और उसको वाइब्रेटर रोलर से हम रोल करके उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, जो कि 250 उस कॉम्पैक्ट होके बन जाता है। तो ऐसा करके हम लोग अभी 47 लेयर पे तो आ गए हैं। 48 लेयर, लास्ट लेयर हम अगले कुछ दिन में भर देंगे इसको। उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर में एक रिच कंक्रीट का एक लेयर डालेंगे, जिसको राफ्ट बोलते हैं। वो 1.5 मीटर थिकनेस का आएगा, और वो होने के बाद में हम लोग उसके ऊपर में 6 से 7 मीटर तक प्लिंथ को मिर्ज़ापुर और ग्रेनाइट पत्थर से बिल्टअप करते हुए ऊपर तक जाएंगे। वो आपके सामने यहाँ पे ये सारे ब्लॉक पड़े हैं, तो ऐसे करीबन 30,000 ब्लॉक हम लोग लगाएंगे, और वहाँ पे आके मंदिर का बेस बनेगा। वहाँ से मंदिर के कॉलम का निर्माण चालू होगा, और वो 161 फीट ऊपर जाएंगे पूरा मंदिर का निर्माण कार्य खत्म करने के लिए। इतनी परेशानी आई यहाँ तक पहुँचने में? कोई नहीं, ये परेशानियां तो भगवान के काम में आती रहती हैं, बड़े काम में। नहीं, कोई हम परेशानी नहीं मानते। जो जितना बड़ा आप भी अपना घर बनाएंगे तो दिक्कतें आएंगी। ये बहुत विशाल था, आती रहती है। तो कब तक माने कि राम मंदिर में राम भक्त दर्शन करना शुरू? 2023 का अंत। 2023 का। तो इस तरह से पूरी तैयारी है कि 2023 के आखिर में यहाँ पर भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। साथ में पूरा जो परिसर है उसमें और भी मंदिर बनाने की बात चल रही है। मंदिर निर्माण का ये फर्स्ट फेज तो पूरा हो गया, लेकिन अब सेकंड फेज में काम शुरू होगा। अभी इस बेस के ऊपर भी 1.5 मीटर की एक और लेयर तैयार की जाएगी, और इसके लिए ब्लॉक्स भी तैयार कर लिए गए हैं। अब गर्भगृह पे पूरी चट्टान तैयार हो गई है। कहा जा रहा है कि चट्टान ऐसी बनी है कि उसमें पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जा पाएगी। अब दूसरे फेज का काम शुरू होगा, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। ये ग्रेनाइट के ब्लॉक्स बनाए गए हैं, इसमें सब नंबर पड़े हुए हैं, 18, 20, 22, 24, 26, 23 सारे ये ब्लॉक्स हैं। अब ये चट्टान के ऊपर रखे जाएंगे,
और ये सामने आपको अस्थायी राम मंदिर दिख रहा है, जहाँ पर रामलला इस समय विराजमान है। जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर दर्शन करते हैं। बीच में ये मानस भवन है जो हटाया जाएगा यहाँ से, और अभी जो भक्त दर्शन के लिए जाते हैं वो इस रास्ते जाते हैं। जब इस रास्ते भक्त जाते हैं दर्शन के लिए, तो यहाँ जो काम हो रहा है वो भी वो देखते हैं। तो काम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी है, मजदूर यहाँ पर हैं और मशीन्स यहाँ पे बड़ी बड़ी लगी हैं। दूसरे चरण में क्या क्या काम होंगे? दूसरे चरण में एक लगभग 1.5 मीटर मोटी एक दूसरी चट्टान ढाली जाएगी। वो चूंकि जमीन के ऊपर होगी, इसलिए उसको चारों ओर फ्रेम बनाकर रोका जाएगा। तो पहला काम है फ्रेम बनाना, फिर ढलाई करना। वो 1.5 मीटर मोटी होगी। फ्रेम किस चीज़ का होगा? सामान्यतया जब ढलाई होती है तो लकड़ी का फ्रेम होता है। बहुत अच्छा कुछ लोग करते हैं तो स्टील का भी कर सकते हैं। जैसा भी यहाँ लार्सन टुब्रो के इंजीनियर, टाटा के इंजीनियर तय करेंगे वैसा होगा। फिर तीसरा फेज में हम क्या देखेंगे? आज की आर्टिफिशियल रॉक के ऊपर दूसरा फेस बनने के बाद पत्थरों से प्लिंथ को ऊंचा किया जाएगा। 16 घन फुट क्षेत्रफल के आयत के लगभग 30,000 पत्थर आएंगे और वो एक के ऊपर एक रखकर प्लिंथ को ऊंचा किया जाएगा। कुल मिलाकर साल 2023 के आखिर तक राम मंदिर की पहली मंजिल तैयार हो जाएगी और रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। हिंदुओं का सदियों पुराना सपना पूरा होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।